अमेरिका की तहकीक के मुताबिक बच्चों में बढ़ते हुए ऑटिज्म का एक मुमकिन किरदार। हम में से कौन नहीं जानता कि पैरासीटामोल हर घर की सबसे आम दवा है। बुखार हो, दर्द हो या थकन, हमारा पहला इंतखाब यही दवा है। मगर हालिया दिनों में एक नहायत अहम तफशीशनाक खबर सामने आई है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने अपने बाज़ाब्ता नोटिस में खबरदार किया है कि हमल के दौरान पैरासीटामोल के मुसलसल इस्तेमाल से बच्चे की दिमागी नशो नुमा पर असरात मुरतब हो सकते हैं, और ये खदशा मौजूद है कि इसके नतीजे में ऑटिज्म और ADHD जैसे मसाइल का खतरा बढ़ सकता है। ये कोई मामूली अफवाह नहीं। इस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने पब्लिक हेल्थ और मेडिकल हेल्थ के सरकर्दा कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी हुकूमत में फैली बेचैनी और तफशीश का इजहार किया, और FDA ने अपनी हिदायत में डॉक्टरों और अवाम दोनों को मुहतात रहने का कहा है। ये खदशा कई साल से मुख्तलिफ तहकीकी मुतालियात, NEJM, JM में लेक्टेंट साइकाइट्री में उठाया जाता रहा है कि पैरासीटामोल और बच्चे के दिमागी सेहत के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है। अगर ये ताल्लुक अभी हतमी तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन ताल्लुक और कुछ शवाहिद इतने वाज़ेह हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रेगुलेटरी एजेंसी FDA ने एहतियात का ऐलान कर दिया है। ऑटिज्म सिर्फ एक बच्चे की मुश्किल ही नहीं होती, बल्कि पूरे घर की ज़िंदगी को बदल देता है। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी अज़ियत यह है कि इनका बच्चा इनकी आंखों में देखकर भी अक्सर जवाब नहीं देता, आम बातों को नहीं समझता और छोटी सी तब्दीली पर शदीद बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। स्कूल में दूसरे बच्चे आपस में दोस्ती कर लेते हैं, मिलकर खेलते हैं, मगर ऑटिज्म वाला बच्चा अक्सर अकेला रह जाता है। वालिदैन दिन रात ये सोचकर खौफ में रहते हैं कि इनका बच्चा कब और कैसे दुनिया के साथ चल पाएगा, वो कहाँ तक खुद कफील हो सकेगा, और इसके बाद इसका क्या बनेगा। पाकिस्तान के लिए ये खबर ख़ास तौर पर अहम है। हमारे मुल्क में पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। अक्सर बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के आम लोग इसे बिल्कुल महफूज समझते हैं, और हमल के दौरान भी ख़वातीन रोज़ाना कई दिन तक इस्तेमाल करती हैं। इस पस मंज़र पर यह सवाल उठता है कि क्या हमने भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो अमेरिकी हकाम अब तस्लीम कर रहे हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि दिमागी नशोनुमा एक नाजुक और हसास मरहला है। हमल के दौरान अगर कोई दवा बार बार इस्तेमाल की जाए तो वो नवाइज़दा बच्चे की दिमागी खलियों के दरमियान राब्तों पर असर डाल सकती है। पैरासीटामोल बज़ाहिर सादा दवा है, लेकिन इसका असर लीवर या जिगर, असाब और न्यूरॉन्स पर भी पड़ सकता है, खासतौर पर जब यह लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक तहकीक में बताया गया है कि वो माएँ जिन्होंने हमल के दौरान बार बार पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया है, इनके बच्चों में ऑटिज्म के इम्कानात तकरीबन 30% ज़्यादा पाए गए हैं। अगरचे साइंस अभी तक कतई तौर पर साबित नहीं कर सकी, लेकिन दुनिया के बड़ी तहकीकी अदारे इस मौजू को संजीदगी से ले रहे हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा संगीन है। यहाँ लोग आम सी सर दर्द या बुखार पर फ़ौरन दवा लेते हैं, और अक्सर फार्मेसी से बगैर नुस्खे के अद्वियात खरीदी जाती हैं। हामला ख़वातीन के लिए ये रविश एक ख़ास तौर पर ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इनके जिस्म में होने वाले मामूली तब्दीली भी बच्चे पर गहरा असर डाल सकती है। हमें अब ये तस्लीम करना होगा कि बचपन की दिमागी सेहत पर तवज्जो देना इतना ही ज़रूरी है जितना जिस्मानी सेहत पर। अगर एक माँ को दवा देनी ही पड़े तो इसे डॉक्टर की निगरानी में कम से कम खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी ये चाहिए कि वह मरीज़ा को मुतबादिल तरीके बताएं, जैसे ठंडे पानी की पट्टियाँ, हल्की वर्जिश या हर्बल इलाज जिनका कोई नुकसान ज़्यादा असर साबित नहीं होता। मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों को चाहिए कि वो पैरासीटामोल के मुमकिन असरात पर आगाही मुहिम चलाएं। इसके साथ हुकूमत को भी लाजिम है कि दवा साज कंपनियों को पाबंद करने कि वो पैकिंग पर वाज़िया तौर पर लिखें, हमल के दौरान डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। ये वक्त घबराहट फैलाने का नहीं है, बल्कि शोर पैदा करने का है। अवाम को समझना ज़रूरी है कि हर दवा, इवन अगर वो आम और महफूज समझी जाती हो, अपने अंदर खतरा रखती है। दवा तभी फ़ायदा देती है जब इसे समझकर इस्तेमाल किया जाए। हमें अपनी सेहत के निज़ाम को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो इलाज के साथ साथ बचाव पर भी तवज्जो दे। यही असल तरक्की याफ्ता मुआशरों का तरीका है। अमेरिका और बरतानिया से ममालिक में अब प्रेगनेंसी में मेडिसिन गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, ताकि हर दवा का इस्तेमाल पहले माँ और बच्चे के दिमागी सेहत के तनासुर पर रखा जाए। पाकिस्तान के लिए अब वक्त आ गया है कि हम भी तहकीक और पॉलिसी के मैदान में कदम बढ़ाएं। सेहत के बजट में माओ और बच्चों की दिमागी सेहत के लिए अलग मदद रखी जाए। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स को भी चाहिए कि वो इस मौजू पर आगाही फैलाएं, ताकि आम लोग भी जान सकें कि महफूज दवा का मतलब हमेशा बेज़रर दवा नहीं होता। याद रखें, दवा का मकसद जिंदगी आसान बनाना है, मगर हम अंधाधुंध इस्तेमाल करें तो यही दवा जहर बन सकती है। एहतियात, आगाही और सच्चाई ही वो तीन सतून हैं जिन पर सेहतमंद माशरा कायम होता है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि आवाम का इत्तेमाद
صحت کے نظام پر اسی وقت قائم رہتا ہے جب ہم سچائی اور احتیاط کو سامنے رکھتے ہیں۔ پیراسیٹامول کی یہ مثال ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ شفافیت اور ذمہ داری بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ کہ ایک الارم ہے، اگر ہم آج احتیاط اور سچائی کو اپنانے کا حوصلہ نہیں کر پاتے تو کل یہ اور اس طرح کے پر بولتے طوفان بے قابو ہوں